ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। पहचाना किसका जिक्र करने वाले हैं हम? ये फिल्म इंडस्ट्री में उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन एक सुपरहिट हीरो के रूप में जाने जाते थे और रेखा बिल्कुल नई थी बॉलीवुड के लिए। अमिताभ की एंट्री ने बदली रेखा की जिंदगी। किस तरह? अमिताभ के आने के बाद रेखा अपने काम के प्रति बहुत सिंसियर हो गई थी और रेखा को लगा था कि हाँ, कोई तो है। कहीं ना कहीं रेखा के दिल में कुछ हलचल होने लगी थी और इसी हलचल ने प्रेम की एक मिसाल कायम की। जी हाँ, उन दोनों का प्रेम वैसे तो जमाने भर से छुपा रहा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए जीने लगे। उन दोनों का ये प्रेम इस तरह का प्रेम था कि उसमें बेपनाह मोहब्बत थी, जुनून था, दर्द था, वफा थी, बेवफाई थी और बिछड़ना भी था। बहुत 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 सपने सजो रही थी रेखा, जीने लगी थी वो। किसी के प्यार में, किसी की यादों में, किसी की चाहत में एक नया जीवन सजोने लगी थी वो। वक्त गुजरा, लेकिन उन दोनों का प्रेम कभी कम न हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं रेखा की इस दास्तां में और जिक्र करते हैं उन कुछ पलों का जो रेखा की जिंदगी के लिए यादगार बन गए और जीने की वजह भी बन गए। वो पहली मुलाकात, रेखा और अमिताभ जी की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने की शूटिंग पर हुई। रेखा से मिलने से 3 साल पहले ही अमिताभ जी जय भादवी जी से शादी कर चुके थे और लेकिन यहाँ जब रेखा की मुलाकात अमिताभ जी से होती है तो रेखा अपने काम के प्रति थोड़ी ज्यादा ही संजीदा हो जाती है और बड़ा सिंसियरली अपने काम को करती है और कहीं ना कहीं धड़कनों में भी रेखा की कोई आ गया था। जी हाँ, समझ रहे हैं आप। अब फिल्म पूरी हुई। फिल्म पूरी होते होते रेखा के कुछ ख्वाब बन चुके थे, कुछ सपने बुन चुकी थी वो और फिल्म हिट हो जाती है। जैसे ही दो अनजाने फिल्म हिट होती है, बॉलीवुड में एक खूबसूरत जोड़ी बहुत जबरदस्त तरीके से पसंद की जाती है। दो अनजाने मूवी के बाद रियल लाइफ में भी शायद दो अनजाने कुछ कुछ और सोच रहे थे और बॉलीवुड को एक खूबसूरत जोड़ी मिल जाती है आगे की फिल्मों के लिए। बेपनाह इश्क की शुरुआत। फिल्मों की इस सुपरहिट जोड़ी की चर्चाएं खूब होने लगी। फिल्में करते करते
सुपरहिट फिल्में देते देते रेखा की जिंदगी में बेपनाह इश्क की शुरुआत हो जाती है। फिल्म के सेट का एक वाक्य मुझे याद आता है। फिल्म थी गंगा की सौगंध। इस फिल्म में रेखा जी सेट पर मौजूद थी और कुछ चल रहा था, फिल्म के रिगार्डिंग ही डिस्कशन चल रहा था कि किसी ने रेखा जी के साथ बदतमीजी की, और जो हीरो आज तक रेखा को सिर्फ फिल्म में ही सेव करते आ रहे थे, वहां पर अमिताभ जी ने उस बदतमीज इंसान की अच्छे से उसको सबक सिखाया। और इस वाकया ने लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जो हम फिल्मों में ओरिजिनलिटी देखते हैं, शायद ये रियल लाइफ में भी ऐसी ही हो गई होगी। और ये बात इसलिए भी मैं कह रही हूं क्योंकि एक बार खुद एक पार्टी में रेखा जी अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन के आ गई थी। तो ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेखा और अमिताभ जी ने शादी ही कर ली हो। रेखा की ओर से तो बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल क्लियर था, लेकिन रेखा चाहती थी कि इसका जिक्र सामने से भी हो, और वो सामने कोई और नहीं थे, अमिताभ जी ही थे। रेखा चाहती थी कि खुलकर अमिताभ जी इजहार करें, लेकिन अमिताभ जी ने अपने इस इश्क का इजहार कभी अपने जुबान से रेखा को नहीं किया। और ये एक तरफा भी प्यार नहीं था, लेकिन ये दोनों तरफ से भी कभी सामने नहीं आया। रेखा सपने बुन रही थी, रेखा ख्वाबों में जिंदगी जी रही थी, सोच रही थी कि जल्दी ही ये सब हकीकत में भी होगा। लेकिन रेखा सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही, फिल्मों के सेट पर ही अपने प्यार को जी पाई।